श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब समस्या का कारण मालूम होता है तो उस समस्या से छूटने के उपाय भी मालूम हो जाते हैं। तो हमारी समस्या के 3 कारण बताए हैं। वो है सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण प्रकृति के हम सब में है। तो सत्व गुण की समस्या क्या है, ये कल हमने देखी। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् अनामक अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानन। हे अर्जुन, यह जो सत्व गुण है ना, अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है और हम अपने आप को लोगों से जरा श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं कुछ भी करते हैं, हम तो बड़े नियम से चलते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को अपने बारे में बड़ा हाई ओपिनियन हो जाता है और उसी में व्यक्ति फंस जाता है। पहली बात। अब रजोगुण का कार्य देखते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। आवाज थोड़ी कम और ज़्यादा आ रही है। रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण जो है, रजोगुण में ही आसक्ति होती है। आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति माने वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। हमारे सबके हृदय में प्रेम है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। और इस प्रेम को संस्कृत में कहते हैं प्रीति। यह प्रीति जब ऊर्ध्वगामी होती है, माने उच्च कार्य के लिए, तब उसको भक्ति कहते हैं। जैसे देशभक्ति, ईश्वर भक्ति। तो ऊंचे कार्य के लिए जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं, और जो नीचे के लिए होता है उसको आसक्ति कहते हैं। और व्यक्ति भक्ति में अपने आप का उद्धार करता है और आसक्ति में अपने आप को बर्बाद करता है। अब देखो, हमारी जो प्रीति प्रेम अपने रिश्तेदारों के लिए होता है, माँ बहन पिता पुत्र, इनमें जो हमारा प्रेम है वह प्रेम आसक्ति स्वरूप है। अब इसको ठीक से समझ लेना। ये एर्नाकुलम की बात है। वहाँ हम किसी के घर में थे और वो अम्मा हमको बढ़िया कॉफ़ी पिला के पीती थी सुबह सुबह 4 बजे। तो उन्होंने एक दिन मुझे पूछा, स्वामी जी मेरा लड़का अभी 12th स्टैंडर्ड में है, 12वीं क्लास में, उसको भी मैं चाय पानी पिलाती हूँ रात को क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, और आपको भी मैं सुबह सुबह गरम गरम कॉफ़ी देती हूँ। तो मेरा तो आप दोनों के लिए प्रेम है। अब ये दोनों के लिए जो प्रेम है, इसमें क्या अंतर है? कितना सुंदर प्रश्न है। बोले मेरे लड़के के लिए प्रेम के कारण ही मैं उसको ये सब रात को जगती हूँ, परीक्षा तो उसकी है, परेशान मैं हो रही हूँ, और आपको भी सुबह सुबह 4 बजे गरम गरम कॉफ़ी देती हूँ। तो दोनों के लिए यदि प्रेम है तो ये प्रेम में क्या फ़र्क है, क्या समान है? तो हमने कहा अम्मा तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। अब देखो, जिस प्रेम के कारण जीवन में दुख आता है वह प्रेम आसक्ति है, और जिस प्रेम के कारण जीवन में दुख नहीं आता
वह भक्ति है। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो दुखी नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। भगवान से क्यों नहीं अलग हो सकते? क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। कौन सा ऐसा देश काल वस्तु है जहां भगवान नहीं? लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष से, स्थान विशेष से जब आसक्त हो जाते हैं, समझो हम बीडर से आसक्त हो गए, समझो हम नहीं है ना, हम बीडर से आसक्त हो गए, तो फिर यहाँ से जाते समय हमको दुख होगा। फिर हम चले गए बम्बई, फिर बम्बई से आसक्त हो गए, तो वहाँ से जाते समय फिर दुख होगा। अब ध्यान से सुनना, यदि हम अपने आप को भारतवर्ष के समझते हैं, कर्नाटक के नहीं, कर्नाटक मालूम है ना आपको, पिछले बार बताया था, जहाँ के लोग केवल नाटक करते हैं, काम कुछ नहीं करते, कर्नाटक। तो जब हम अपने आप को एक छोटे गांव के समझेंगे तो देश के अंदर में घूमते समय भी दुख होगा। और यदि हम अपने आप को भारतीय समझेंगे तो फिर कर्नाटक में रहे क्या, पंजाब में रहे क्या, है तो भारत में ही ना। अब भारत और कर्नाटक में फर्क क्या है? भारत के कंपैरिजन में कर्नाटक छोटा है, और भारत क्या है, जो भारत होते हुए भी कर्नाटक को अपने में समा लेता है। अब इस सिद्धांत को जीवन में उतारो। यदि हमारी प्रीति ईश्वर के लिए है, भगवान के लिए है, तो वह भगवान सबको अपनाता है। इसीलिए उपनिषद में पिछली बार शायद हमने पढ़ा था, यहाँ ईशावास्य उपनिषद, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उस समय हमने ईशावास्य पर अध्ययन किया था। आपने किया होगा, हमने नहीं किया। अच्छा बाबा बहन, तो उसमें हमको पहले ही मंत्र में बताते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इस संपूर्ण विश्व को हम यदि ईश्वरमय जाने तो हमारे मन में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी, भक्ति होगी। आसक्ति और भक्ति में क्या फर्क है? आसक्ति में अपेक्षा है, भक्ति में समर्पण है। अपेक्षा जहाँ होती है वहाँ हमने अपने आप को छोटा समझा है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ हमने अपने छोटेपन को मिटा दिया है। देखो महाराज, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रम अस्तम गच्छन्ति तथा नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियाँ दौड़ती है, भागती है, कहाँ पहुँचने के लिए? समुद्र में पहुँचने के लिए। और जब नदी समुद्र में पहुँच जाती है तो क्या होता है? नाम रूपे विहाय, उसका नाम रूप दोनों मिट जाता है। देखो, इसी प्रकार से जिस प्रेम में हम मिट जाते हैं वो भक्ति है, और जिस प्रेम में हम रहते हैं वह आसक्ति है। और यह जो आसक्ति है यह रजोगुण का कार्य है। रजो रागात्मकम विद्धि। अब जिसके प्रति आसक्ति होती है उससे हमको बहुत अपेक्षा भी होती है। देखो, और उस अपेक्षा के कारण जीवन में दुख आता है। जैसे बच्चे, अब बच्चे तो सभी हैं, लेकिन हमारा अपने बच्चों से विशेष एक रिश्ता होता है। कौन सा रिश्ता होता है? आसक्ति का। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो होगा नहीं। नेट रिजल्ट क्या होगा? दुख होगा। इसलिए जब जब हमारे में यह रजोगुण का प्राबल्य बढ़ जाता है तब हम में आसक्ति बहुत बढ़ती है, और यह आसक्ति हमको छोटे दायरे में फंसाती है।
एक बार हम कोयम्बतूर से कहीं जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर हमको छोड़ने के लिए आए 10-20 लोग। उसमें से एक अम्मा, आजकल वो इंग्लैंड गई हुई, एक अम्मा हमको वहाँ एयरपोर्ट पर रोने लगी। बोले स्वामी जी आप जा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हमने कहा कर लो, जितना फ्री है दुख कर लो, मैं खड़ा हूँ। बोले आपको दुख नहीं होता? बोले मुझे क्यों दुख होगा? तो बोले फिर मुझे क्यों दुख हो रहा है? हमने कहा इसलिए आपको दुख हो रहा है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, और मुझे इसलिए दुख नहीं हो रहा है, यहाँ भी मैं अपने ही घर में था जिसको तुमने अपना मान के रखा था, वहाँ भी मैं अपने ही घर में जा रहा हूँ जहाँ उन्होंने अपना मान के रखा है। मेरे लिए तो सब घर अपने ही है। देखो, जैसे हम यहाँ आते हैं चेन्नई साहब के यहाँ, तो उनको भले लगता होगा वो उनका घर है, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है, वो घर तो मेरा ही है। वो देखभाल कर रहे तो करने दो। पूरे जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। देखो, जहाँ हम बोझा उठाते हैं वहाँ हम थकते हैं, और जहाँ हम बोझा दे देते हैं वहाँ हम हल्के फुल्के हैं। आसक्ति में बोझा है, भक्ति में बोझे को उतारना है, क्योंकि समर्पण है। देखो संत, रजो रागात्मकम विद्धि, और इस राग के कारण, आसक्ति के कारण तृष्णा आसंग समुद्भवम, उसके कारण तृष्णा माने भूख प्यास, उसका कोई अंत नहीं है। और यह जैसे कफ होता है छाती में, तो कफ कितना निकलेगा इसका कोई अंत है क्या? वो आती ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार से यह जो तृष्णा है इसका कोई अंत नहीं है। भरतराज जी लिखते हैं कि हम यदि ये कल्पना करें कि अपनी तृष्णा, अपनी इच्छा, अपनी कामना, इनको पूरा करके हम जीवन में सुख पाएंगे, तो हमारी ये कल्पना कैसी है? जैसे अग्नि में पेट्रोल डाल करके उसको बुझाने का प्रयत्न। और ये बात यदि थोड़ी सूक्ष्मता से समझ ले तो अपने आप शांति हो जाती है। कौन सी बात? देखो, आज तक हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया है? केवल एक ही बात करी है, इच्छाओं को पूरा किया है। बचपन से देखो क्या किया है, बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, भज गोविंदम भज गोविंदम। बचपन में खेलने में आसक्त थे, जवान हो गए तो लड़के लड़कियों के पीछे घूमने लग गए, बुढ़ापा आया तो चिंता में मग्न रहे। अब भगवान के लिए टाइम कहाँ है? देखो, इसीलिए हमारे पूरे जीवन को यदि हम देखें तो स्पष्ट समझ में आएगा कि हमने केवल इच्छाओं को ही पूरा किया है, लेकिन ये नहीं समझा कि एक इच्छा को पूरा करने के बाद जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं आता, दूसरी इच्छा लाइन में खड़ी है। देखो, और दूसरी इच्छा को पूरा किया तो तीसरी इच्छा आई, तीसरी को पूरा किया तो चौथी इच्छा आई, इसका कोई अंत नहीं। और पूरे जीवन में हम क्या करते हैं? यही करते हैं। एक भक्त के जीवन की कहानी आती है। भगवान प्रकट हुए और कहा, चलो भगत जी वैकुंठ चलते हैं, मैं अपना स्पेशल विमान लेके आया हूँ। तो भगत ने कहा, भगवान मैं अकेला नहीं आना चाहता, फिर सब दुनिया को अपने साथ स्वर्ग में वैकुंठ में ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, छोड़ो चक्कर दुनिया का, सीधी सीधी चल पड़ो। नहीं जी, बोले ठीक है मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना।
तो सबसे पहले भगत जी गए सन्यासियों के पास, क्योंकि सन्यासी तो वो है ना जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो उनको लगा पहले उनके पास जाएंगे। तो सन्यासी बाबा के पास गए। वहाँ जाने के बाद कहा कि चलिए महात्मा जी, स्वामी जी महाराज, हड़हड़ानंद, चलो अब वहाँ जाने का समय आ गया है, वैकुंठ में जाना है। तो स्वामी जी कहते नहीं जी, अभी नहीं, अभी तो मेरा आश्रम बन रहा है, अभी मार्बल की फ्लोरिंग करनी है, अभी एसी लगे नहीं है, अभी पानी का कनेक्शन आना है, अभी मेरे डिसाइपल्स हैं उनको पढ़ाना है, और इतने स्कूलें खोली हैं, हाँ, अब कहाँ टाइम है। तो भगत जी बड़े परेशान हो गए। अरे हमने तो सोचा था ये तो स्वामी है, ये तो भगवान के लिए सब छोड़ बैठे हैं, अब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसी में फंस गए। फिर वहाँ से निकले, चले गए वानप्रस्थ के साथ। वानप्रस्थ माने VRS, जिन्होंने VRS लिया है वो वानप्रस्थ। अब रिटायर हो गए, चलो उनको लेते हैं। वो बोले नहीं जी, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अभी कुछ दिनों के लिए आराम से खाना पीना और बस लेटना, यही करना है। आज तक क्या किया था? नौकरी में कुछ काम किया था? ये VRS के बाद आराम करना है? अच्छा जी, वो भी नहीं आए। फिर गृहस्थ के पास गए। गृहस्थ कहते हैं नहीं जी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे पोते होने हैं, और जब पोते के पोते होंगे तब कहीं हम सोचेंगे। गृहस्थ ने इनकार कर दिया। ब्रह्मचारी के पास चले गए। नहीं जी, अभी तो मेरा अध्ययन चल रहा है, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, जब तक ये पूरा अध्ययन नहीं होगा कहाँ जा सकता। फ्रस्ट्रेट हो गया भगत। फिर सोचा कहाँ जाऊँ मैं, तो ऐसे फ्रस्ट्रेट होके निकला तो वहाँ से एक सुअर दिखा। तो उस सुअर को भगत ने कहा, हे सुअर जी, चलो वैकुंठ में जाते हैं। बोले रुको, मैं जरा सुअरानी से पूछ के आता हूँ। तो सुअरानी को पूछने गए, सुअरानी जी ऐसी ऑफर आई है, चलना है क्या? उनको पूछो वहाँ अपना खाना मिलता है क्या। हम अपने जीवन से इस तृष्णा के वायरस को निकालना ही नहीं चाहते। यदि थोड़ा विचार करो इस पर, इच्छा या कामना या तृष्णा हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक होती है, तो हम उसको हटाने का प्रयत्न नहीं करते। देखो, ये माताएं अपने कंधे पर, जिसको वो पर्स कहती है, होता है होल्ड ऑन लेके चलती है। अब जहाँ भी जाएगी बैठने के पहले होल्ड ऑन को उठा करके टेबल पर रखती है, हाँ, और फिर बैठती है। तो एक अम्मा को मैंने कहा कि अम्मा तुम ये होल्ड ऑन पहले उठा देती हो, उतारती हो, कारण क्या है? बोले स्वामी जी बहुत भारी है, नहीं इसलिए। हमने कहा तुम्हारे सर से तो भारी नहीं होगा, तो जब बैठती हो तो सर उठा के क्यों नहीं रखती हो पहले टेबल पर? दोनों कंधे पर ही है, सर भी कंधे पर है, पर्स भी कंधे पर है। तो दोनों में फर्क क्या है? जो पर्स है यह एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। जो सर है वो भले एबनॉर्मल हो अंदर से, लेकिन बाहर से नॉर्मल है। तो यदि हमारे मन में इच्छाएं नॉर्मल होती तो हम उसको मिटाने का प्रयत्न करते क्या? नहीं। और हम इच्छा को पूरा करते हैं, माने क्या है? इच्छा को पूरा करना माने इच्छा को निकाल देना। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए यह जो इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, इसी के कारण पूरे जीवन में हम बर्बाद होते हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते।
जिस क्षण मनुष्य के जीवन से सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो चुकी है, उसी क्षण वह परमात्मा स्वरूप है और उसी समय उसके जीवन में आनंद की परिपूर्णता प्रकट होती है। अब हम सब इसका अनुभव रोज करते हैं। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो गहरी नींद में हमारे मन में कोई कामना नहीं, वहाँ हम कोई नहीं, वहाँ ना हम अमीर है ना गरीब है, लेकिन हम सबको अपने होने का और आनंद का अनुभव बना रहता है और फिर भी हम कुछ सीखते रहे। अच्छा, ये कामना करती क्या है? ये रजोगुण का कार्य है। तो जैसे हमारे मन में कामना है, क्या कामना है? चाय चाहिए, चाय चाहिए, तो मन में चाय को लेकर के विक्षेप शुरू हो गए। चाय 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 चाय, और उसके बाद एक कप चाय मिल गई। जैसे चाय मिली, आहा, अच्छा लगा। हमने क्या समझा? जो आनंद है वो चाय से आया। अब ध्यान से सुनना, चाय में जैसा कैफीन होता है उसी प्रकार से आनंद भी होता। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाय पीने के बाद आनंद का अनुभव होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। किसी को चाय बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर ये आनंद का अनुभव जो हमको हो रहा है चाय पीने के बाद, ये कहाँ से आया? ये तब आता है कि जब हमारे मन के विक्षेप शांत हो गए। शांत मन ही आनंद का दूसरा नाम है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन शांत नहीं है वो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यह रजोगुण जो है अत्यंत आसक्ति निर्माण करता है और उसका कारण इसमें तृष्णा, ये इच्छा की कोई मर्यादा नहीं। उसके बाद संग माने चिपक के रहना। देखो, इसको भी समझने की बात है। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। हम यदि, जैसे आप लोग यहाँ आते हो रोज पिछले 4-5 दिन से, पहले दिन आए जिस कुर्सी पर बैठे, दूसरे दिन भी उसी कुर्सी पर बैठने का मन करता है, तीसरे दिन भी उसी कुर्सी पर बैठने का मन करता है, चौथे दिन यदि उस कुर्सी पर दूसरा कोई बैठा हो तो गुस्सा आता है, मेरे जगह में जाके बैठा है। देखो आसक्ति कैसी होती है। अच्छा, ये तो छोटी सी बात हो गई। जिस देह में हम बचपन से रहे हैं उस देह के साथ कितनी आसक्ति होगी, और इसी आसक्ति को लेकर के हम दुखी होते हैं। तो संग का तात्पर्य है, 2 अध्याय में भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम ध्यायतः विषयान् पुंसः, जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके बारे में मन में संग निर्माण हो जाता है, आसक्ति निर्माण हो जाती है। देखो, नानो कार अच्छी है, सस्ती है, पता नहीं कब आने वाली है, चारों तरफ उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। और एक बार आकर्षण निर्माण हो गया, उसके पश्चात अब उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध आया तो अपने मन का संतुलन खो गए, मन का संतुलन खो गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसीलिए भैया संग का तात्पर्य है
किसी भी एक चीज को 25 बार रिपीट मत करना। हम जब पढ़ाते थे तो हमारे जो विद्यार्थी लोग थे, हमने एक नियम बना के रखा था, कोई भी विद्यार्थी उसी स्थान पर दूसरी बार नहीं बैठेगा। सुबह की क्लास में आए, इस स्थान पर बैठे, फिर ब्रेकफास्ट के बाद दूसरी क्लास है वहाँ आए तो वो विद्यार्थी वहाँ नहीं बैठेगा, दूसरी जगह जाके बैठेगा। बोले ऐसा क्यों? हमारे मन में किसी भी स्थान को लेकर के, काल को लेकर के, वस्तु को लेकर के धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसको हमको संभालना है। इसी को कहते सावधानी से जीना। देखो, और ये जब हम समझते नहीं तो क्या हो जाता है, हम वस्तु से प्रेम करते हैं और व्यक्ति को उपयोग में लाते हैं। होना क्या चाहिए? उल्टा, व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए और वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षण हो गया है कि उसके लिए हम मनुष्य को भी उपयोग में लाते हैं, प्रेम नहीं करते। इसलिए जो संग है यह रजोगुण का कार्य है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो ऐसा जो रजोगुण का मारा गया व्यक्ति है, कर्म संगेन, वह कर्म में फंसा रहता है पूरे जीवन में। अब ध्यान से सुनना, ये भी बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो आलसी बनेंगे और अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। यदि हम कर्म करेंगे तो रजोगुण के प्रभाव में आएंगे। तो क्या करें? तो ऐसा कर्म करो कि जिसके द्वारा हम आसक्ति को निर्माण न होने देंगे। अब कर्म के द्वारा कैसे आसक्ति निर्माण होती है और अपना मैं बड़ा तगड़ा होता है। उदाहरण से समझो, एक बार कहीं हम थे तो एक अम्मा हमको मिलने आई, लेक्चर के बाद बाहर ही आई। बोले स्वामी जी आप कहते हो कि इस दुनिया से स्वयं होकर के हट जाओ, किसी ने अपने को ढकेलने के, बाहर फेंकने के पहले। लेकिन ये बताइए, हमने अपने बच्चों को, अपने पोतों को संस्कार नहीं देने चाहिए क्या? तो हमने कहा अम्मा ये बताओ वो चाहते हैं क्या? बोले वो नहीं चाहते हैं। ये हमारी ड्यूटी नहीं है क्या? हमने कहा देखो ड्यूटी कुछ नहीं होती, ये ड्यूटी के नाम पर हम अपने अहम की पूजा ही करते हैं, अब दूसरा कुछ नहीं है। देखो एक उदाहरण दे आपको, अमेरिका का है, अपने इंडियन लड़की। हम उस लड़की को जानते हैं, जब वो 8वीं क्लास में थी, अब वो 2 बच्चे की माँ है। उसका जब दूसरा बच्चा पेट में था तब वो हमको मिलने आई थी जहाँ हम थे। खाना पीना खाया, बोले स्वामी जी हम थोड़ी देर बाहर घूमते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हम बाहर गए। 8वां महीना था, मध्य प्रदेश पे पूरा भरा हुआ था बच्चा। अब धीरे धीरे बाहर चल रहे थे। वो कह रही थी स्वामी जी मेरी माँ आ गई है मेरे इस डिलीवरी के लिए, और मैं इतनी तंग आ गई हूँ मेरी माँ से कि मैंने उसको कह दिया कि मम्मी तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो जब मैंने उसको ऐसा कहा तो वो रोने धोने लग गई और पूरा घर में तमाशा हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो हमने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले स्वामी जी जब से आई है बहू की कंप्लेन, अब मेरे भाई की जो पत्नी है उसके ही बारे में, वो ऐसी खराब है, वो ऐसी है, नॉन स्टॉप कंप्लेन। वो यहाँ मुझे मदद करने के लिए आई है कि कंप्लेन सुनाने के लिए आई है। मैं तंग आ गई। ध्यान से सुनना। अब ये माँ को लग रहा है कि मेरी लड़की ने मेरा अपमान किया, लेकिन जिस लड़की को ऐसा कहना पड़ता है कि मम्मी शट अप, उस लड़की को कितना स्वयं को दुख होता होगा। और ये बुढ़ाऊ क्या सोचती है? यही सोचती है
तो हम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बहू है ना वो भयानक है। अरे भैया, इस जगत में उतने ही रहो जितने आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं ना तो बड़ा आनंद रहता है। एक सज्जन ने हमको पूछा था, बोले स्वामी जी आप जहाँ भी जाते हो आपको इतना आदर कंफर्ट सब कुछ मिलता है, क्या सीक्रेट है? हाँ, सीक्रेट बड़ी सिंपल है। हम जब यहाँ आए तो हमारी वीणा अम्मा और शेनय साहब खुश थे पहले दिन, फिर दूसरे दिन ज़्यादा खुश थे, तीसरे दिन और ज़्यादा खुश थे। ऐसा करते करते एक एक दिन बढ़ता है तो उनकी खुशी बढ़ती है। क्यों? कि जैसे एक एक दिन बढ़ता है मेरा यहाँ रहने का एक एक दिन घटता है। और जब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, हा हा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे आने के पहले ही हमारे जाने की तारीख पक्की होती है, इसीलिए लोग सुखी रहते हैं। यदि उनको पता चले अरे बाप रे स्वामी जी आ गए, आए गए कहाँ, हम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो एक स्वामी जी की बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बूढ़े हैं और अच्छे विद्वान हैं, खूब बढ़िया है। 80 साल की उम्र है उनकी। वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी परदेश में अनेक सालों तक रहे, 40 साल तक रहे। अब बूढ़े होने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इंडिया में बुलाया और उनके लिए अलग से कुटिया, 2 ब्रह्मचारी सेवा करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लगा, फिर वो चले गए बाहर देश में। और जब वो जाते थे कहीं भी सत्संग के लिए तो उनकी बड़ी आवभगत होती थी। इस समय गए और जाने का नाम ही नहीं ले। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। और बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मुंह नहीं मारना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर वहाँ बोले अब तो मैं सोच रहा हूँ मैं यही रहूँगा। जैसे उसने कहा यही रहूँगा, अच्छा स्वामी जी रही, अब चुप रहो ना। हाँ, कौन आया कौन गया, किसका फोन है, कहाँ जा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, उसके बाद उस घर के आदमी ने स्वामी जी को स्पष्ट कह दिया, स्वामी जी महाराज आप अपना ठिकाना बदलिए, हम आपको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। फिर स्वामी जी को क्या हो गया, दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ अपने उपदेश की आवश्यकता नहीं है वहाँ उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं ना, हिंदुस्तानी लोगों की विशेषता क्या है? प्रत्येक हिंदुस्तानी दूसरे के कार्य में एक्सपर्ट होता है, अपने कार्य में नहीं। लोगों ने क्या करना चाहिए ये हम बहुत बढ़िया बताएंगे, देखें। और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। इसलिए यह रजोगुण का जो कार्य है ये हमको कहता है कर्म संगेन देहिनम बध्नाति। हम कर्म में इतने फंस जाते हैं कि कर्म से निवृत्त ही नहीं हो पाए। जीवन कैसा होवे? बढ़िया कार के जैसा, जब चाहे स्पीड बढ़ाई, जब चाहे गाड़ी रोक दी। हमारा जीवन कैसा है? स्पीड तो बढ़ती है, ब्रेक लगता ही नहीं, और जब ब्रेक नहीं लगता तो एक्सीडेंट होते हैं। ये जो वानप्रस्थ हमारे शास्त्रों में बताया है, वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी। पहले जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो हर चीज़ के लिए बीवी चाहिए, हर चीज़ के लिए। मेरा टूथब्रश कहाँ है? अब टूथब्रश भी को दिखता नहीं, वही तो रखा है, डांट पड़ती, हाँ दिख गया दिख गया। सुबह सुबह डांट खाए बगैर पेट खाली नहीं होता, देखो। फिर लेकिन वो अभी टूथपेस्ट नहीं दिख रही है, टूथपेस्ट नहीं दिख रही है। अंधे हो क्या? वही है, वहाँ से टूथपेस्ट मिल गई।
फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दांत कहाँ है, मैं भूल गया हूँ। बुढ़ापे में डेंजर होते हैं ना। देखो महाराज, अपने आप को इन चीजों से हटा लो। जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब रजोगुण हमें प्रबल हो जाता है तो हम अनेक प्रकार के कर्मों में लग जाते हैं। एक और महत्व की बात समझ लो, हमको अपने बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि अपने कारण किसी अन्य को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही। कई बार ये जो वयस्क लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अब दिन भर इनको काम तो कुछ होता नहीं, फिर इनके दिमाग में कोई ना कोई प्रकल्प चलते हैं। ऐसा करेंगे, अपने यहाँ एक बड़ा आयोजन करेंगे, 1000 लोगों को बुलाएंगे, और लोगों को टाइम नहीं है, और बुढ़ाओं के पास टाइम ही टाइम है। फिर इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, और घर के हर एक आदमी को परेशान करें। देखो, एक समय जीवन में ऐसा आना चाहिए कि स्वयं अकेले अपने आप में रहे, डिप्रेशन के बिना। एक हमारी अम्मा है, अभी नहीं रही वो, 101 साल जी, हमको बहुत प्यार है उसके प्रति। बूढ़ी थी, एल शेप उसका शरीर था, बूढ़ी होकर के ऐसे। वो सुबह से शाम तक अपने में बिजी रहती थी, किसी से लेना नहीं देना नहीं। जब उसके ग्रैंड चाइल्ड की शादी हो रही थी तो उसने कहा, जब शादी होगी तब मुझे ले जाना, तुरंत वापस लाना, क्योंकि मेरा पाठ का समय है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी के भी घर में रहे ना तो बोझा नहीं होता। नहीं तो हम बूढ़े लोग ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब जवान लोग अपने जीवन से ऑलरेडी परेशान है, बाहर में, घर में आकर के बूढ़े परेशान करें। इसीलिए बड़न को समझ होनी चाहिए। यही रजोगुण का कार्य है। तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। मन में कोई भी संकल्प नहीं लो। हम आपको एक सिंपल रूल बताते हैं, कभी भी कसम मत खाना, किसी कारण कसम मत खाना। एक बार एक अम्मा मुझे मिलने आई, कुछ बता रहे थे। बोले, स्वामी जी मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। मैंने, मेरी कसम खबरदार खाई तो खाना तो अपनी खाओ, मेरी मत खाओ, मैं क्यों मरूँ तुम्हारे लिए। किसी की कसम मत खाना। और दूसरी बात, किसी को वचन मत देना, कभी मत करना है। नेवर डू दैट। उदाहरण, दशरथ जी ने वचन दिया था और फंस गए ना। नहीं तो हमारे कन्हैया ब्रांड बन जाओ, कसम खाओ भी और तोड़ भी डालो। भगवान ने कसम खाई थी कि युद्ध में मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, और ले लिया, क्या करना है कर लो। या तो कन्हैया लाल बनो या तो फिर दुखी हो जाओ। इसीलिए दो बातें, किसी को वचन मत दो, कुछ कसम मत खाओ, जीवन में सहज रहो, तभी जाकर के मनुष्य बंधता नहीं। कर्म संगेन देहिनम। अब आता है हमारा बड़ा प्यारा दोस्त तमोगुण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, भारत माने इंडिया नहीं, भारत का तात्पर्य भा माने प्रकाश। इसीलिए भानु, भास्कर, प्रभा, शोभा, विभा, ये जो भा धातु है यह प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत, रत माने रमण करना, माने जो ज्ञान में रमण करता है, जो समझदारी में रमण करता है, उसको कहते हैं भारत। अपना जो देश है ना, इट इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल कंट्री, नॉट ए मटेरियलिस्ट कंट्री। तो हे भारत, अर्जुन को भगवान कहते हैं। अब तमोगुण क्या है? तमहा को अज्ञानजं विद्धि। तमोगुण अज्ञान का ही पुत्र है। और मोहनम सर्वदेहिनम, और यह
सबको मोह में डालता है। मोह में कैसा डालता है? अब मोह का रूप समझ लें। मोह के रूप बड़े सुंदर सुंदर है, समझ लो तो मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। पहला मोह का रूप, हम भूतकाल को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न करते हैं। भूतकाल में वर्तमान को कैसा खींचते हैं? वर्तमान में अब हो रहे हैं बुढ़ापा, हाँ जी। भूतकाल में थे जवान, हाँ जी। अब बुढ़ापे में जवानी का सोंग कर रहे हैं, ये मोह। बुढ़ापे में बूढ़े रहो तो सुंदर लगते हो, बुढ़ापे में जवान बनो तो गर्दन के ऊपर में स्वीट 18, गर्दन के नीचे हॉरिबल 81, और फिर ऐसे ऐसे। मोह यही है। We want to continue to be young all through life. दूसरा मोह है, हम वर्तमान को भविष्य में ले जाना चाहते हैं। जो वर्तमान है वो भविष्य में नहीं जा सकता। देखो, और इसी में पूरा जीवन लगा देते हैं। तो मोह का रूप हो गया, हम इस काल के द्वारा प्रभावित होकर के या तो भूत में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे, और नेट रिजल्ट ये है कि हम वर्तमान में फिर नहीं रह सकते। देखो, ये भी सिद्धांत की बात समझ लो। हमको किसी को भी भूत में या भविष्य में रहने का चॉइस नहीं है। हमको सबको वर्तमान में ही रहना पड़ता है। There is no choice. I cannot live yesterday, I cannot live tomorrow. I have to live today. अब यदि हमको आज ही जीना है तो हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले हैं क्या? फिर हम क्या करते हैं? वर्तमान में रह करके भूतकाल की स्मृतियाँ, उनका एल्बम खोलते हैं। जब हम जवान थे ना, तब हम तीर मारने गए थे। देखो, ये बूढ़े लोग जवान लोगों में फिट क्यों नहीं होते? कारण क्या है? कारण यही है, जब भी कोई जवान लोग मिल गए और कह रहे थे कि हम लोग जब जा रहे थे ना वहाँ, तब बड़े थक गए थे और पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। जब हम जवान थे, अब वो उनकी कहानी शुरू हो जाती है। याद रखना सिद्धांत को, किसी को भी हमारे भूतकाल से प्रेम नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होती है, और हमारे पास अपने भूत के सिवा है क्या? जब किसी आदमी को भूत लग जाता है तो वो कैसा रहता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया, इनको गांडगापुर ले जाओ। लग गया भूत। इसी प्रकार से जब हमको भूत लग जाता है ना, हम हमेशा जाने कहाँ गए वो दिन, पहले कितना अच्छा था। हम जब जाते हैं अमेरिका में वगैरह, वहाँ के अपने इंडियन माँ बाप, एक ही सबकी समस्या है। किसी के हम यहाँ गए खाना खाने के लिए, दोपहर को 12:30-1 का टाइम था। तो हमने कहा भाई तुम्हारा पुत्र कहाँ है? बोले स्वामी जी वो सो रहा है। तो उसके कमरे में हम गए। 7x7 का बड़ा बेड, उसमें वो डायगोनली सो रहा था भुजंगासन, दोपहर को 12:30 के समय। तो मैंने कहा भाई ये बीमार तो नहीं है? इस समय कोई सोता नहीं। बोले स्वामी जी बीमार वगैरह कुछ नहीं है, आलसी है, मैं तंग आ गया हूँ उससे। तो मैंने सोचा अब इसकी कहानी शुरू हो जाएगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने तुरंत सब्जेक्ट बदल करके खाने में आ गया। हम इस तरह चलो खाना खाते हैं, आप भी खाओ। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओ। ठीक है मुझे खाने दो, आप खाओ मैं खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है।
हम खाने के लिए बैठे और फिर प्रश्न शुरू हो गए। बोले स्वामी जी, बैक होम जब हम इंडिया में थे, बम्बई में हम रहते थे, तो हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम दूसरे कमरे में दौड़ के चले जाते थे। और बोले अब ये हमारा लड़का, ये जब हमारे कमरे में आता है तो हम दौड़ के दूसरे कमरे में चले जाते। तो मैंने कुछ टीका टिप्पणी नहीं करी। बोले स्वामी जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा इसलिए हो रहा है कि तुम दौड़ने के लिए पैदा हो गए। पहले बाप के कारण दौड़े, अब बेटे के कारण दौड़ते हो। तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, दौड़ो दौड़ो मिल्खा सिंह बनो। देखो, लेकिन ये फर्क क्यों हो रहा है, उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा इसका सरल उदाहरण उत्तर है, तुम बड़े भाग्यवान थे कि तुमको अच्छे माँ बाप मिले थे, इसीलिए तुम अच्छे रहे। तुम्हारा पुत्र बेचारा, उसको ऐसे घटिया माँ बाप मिले कि वो बिगड़ गया। देखो, मोह यही है। ये बात हम समझते नहीं कि हमारे ज़माने में, हमारे समय जो परिस्थिति थी वो आज के ज़माने में नहीं है। हम क्या चाहते हैं, जैसे हम रहते थे वैसे आज के पीढ़ी के बच्चे रहे, ये नहीं हो सकता। मोह इसी को कहते हैं। और फिर हमेशा वही पुरानी बातें, घटी पीसी बातें, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। और बुढ़ापे में क्या हो जाता है मालूम है, हम भूल जाते हैं। एक पंजाबी अम्मा, उसके यहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो शुरू कर देती है, स्वामी जी आप आगे, अच्छा हो गया बैठिए। बुढ़ापे में आदमी को कोई ना कोई सुनने वाला चाहिए फ्री, क्योंकि उनके अंदर भी इतना भूतकाल का पस भरा होता है कि जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक के तसल्ली नहीं होती। तो वो पेमेंट दे करके सुनाएंगे, चाय पियो लेकिन सुनो मेरी बात। और हम बाबा जी लोग फ्री होते हैं। तो स्वामी जी आगे, अच्छा एक आपको बात सुनाओ। क्या बात है? शुरू हो गया। यहाँ जो है ना, मेरे एडियो में इतना दर्द होता है, और फिर उनकी दर्द भरी दास्तां शुरू हो गई। फिर ये दर्द वहाँ से होकर के घुटने में आता है, फिर घुटने से आकर के कमर में जब आता है तो स्वामी जी वो इतना सिंसियरली, सीरियसली बताती है, सुनते सुनते अपने को दर्द होने लगे। अच्छा, जब ये सुना रही थी वो अम्मा, तो उसका पोता था, उसने मुझे देखा, मुझे बुलाया, स्वामी जी इधर आना। मैंने कहा कि अम्मा रुको जरा, मैं उससे बात करके आता। अरे स्वामी जी आप रोज़ सुनते हो दादी माँ की बात, बोर नहीं होती? मैंने क्या करूँ पर मैं बताऊँ। बोले हम जो करते वो करो। तो क्या करते हो तुम? हम दादी माँ को कहते, दादी माँ तुमने ये बात 3 बार बताई, माने बंद करो। ये तो बढ़िया टेक्निक है। अब फिर मैं आया, स्वामी जी मैं आपको क्या बता रही थी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। तो बाप रे, फिर दर्द भरी दास्तां शुरू होगी। जब फिर से उसने शुरू किया तो मैंने कहा अम्मा 25 बार तुमने बताया है, बंद करो। मोह इसी को कहते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है। घाट में माला मत लो, मंदिर में जाकर के भगवान का सर मत खाओ। सबसे बड़ी साधना है, अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलो, किसी के भूतकाल के बारे में कभी मत पूछो। ये बहुत बड़ी साधना है। अपने आप वर्तमान में रहना प्रारंभ करोगे, फिर ये भूतकाल का जो भूत चढ़ा है ना, वो निकल जाएगा। इसीलिए यह जो तमोगुण है, इसका मोह अपने जीवन में प्रकट हो जाता है। तो तमस्त्वज्ञानगम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। अब ये मोह आने के पश्चात ये जो तमोगुण हमारे जीवन में कैसे हमको बांधता है, कहते हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 हमारे शत्रु हैं।
इन तीनों को जीत लो तो आपके जीवन में शत्रु कहीं भी नहीं है। शत्रु बाहर नहीं होते, बाहर के शत्रुओं को हम निपट सकते हैं। जैसे समझो दूसरे देश ने हम पर हमला किया तो हम निपट सकते हैं, लेकिन जब जो अपने ही देश में रहते हैं, अपने ही साथ खाना खाते हैं, अपने ही सब जगह करते हैं, और उन्होंने यदि बम फोड़ने शुरू कर दिए तो उनसे निपटना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार से यदि अन्य व्यक्ति परेशान करें तो उससे हम बच सकते हैं, लेकिन यदि हम ही स्वयं आलसी हो तो हमको कोई नहीं मदद कर सकता। इसीलिए तमोगुण का जो सबसे बड़ा दोष है, ये तीन बातें हैं: प्रमाद, आलस्य, निद्रा। पहले आलस्य ले लें। आलस्य किसको कहते हैं? जब जीवन में रस नहीं रहता तब आलस्य आ गया। जब जीवन में रस नहीं रहता तब आदमी में डिप्रेशन आ जाता है। क्या करना, छोड़ो ना, यही बैठे हैं। जरा कपड़े बदल लो ना, 1 महीने से वही कपड़े पहने हो। अब मुझे कहीं जाना थोड़ी है, ठीक है, अभी नहा लो ना, कल परसों तो नहाया था। जीवन में रस ही नहीं, इसलिए जी रहे हैं कि मरने के इंस्पिरेशन नहीं, इसलिए जी रहे। देखो, यह जो आलस्य है जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। एक आदमी ठाणे में मुझे मिला था सत्संग के लिए, पता नहीं कैसे आया, और उसने मुझे दूसरे दिन पूछा, हाँ स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी। बोले क्यों स्वामी जी? हमने कहा पहले तुम मेरी बात सुनो तब मैं तुमसे बात करूँगा। क्या? कल आते समय नहा के आना। तुम नहा के आए क्या? बोले नहीं स्वामी। दूसरी बात, दाढ़ी करके आना। तीसरी बात, कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए पहन के आना। आ गया दूसरे दिन ऐसा। बोले स्वामी जी, हाँ बोलो क्या है? बोले पिछले 18 साल से 20 साल से मैंने कोई काम नहीं किया। धन्य है आप, निष्काम है। बोले हाँ, निष्काम कर्मयोगी है, भगवान की कृपा से 4 बच्चे हो गए, निष्काम कर्मयोगी। और मेरी पत्नी नौकरी करती है और मैं घर में रहता हूँ, कुछ काम करने को मन ही नहीं करता। वैसे देखा जाए तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अब मैं क्या काम करूँ बताइए? हमने कहा मेरे 2 सिद्धांत है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बोले हाँ। जब कल से ठाणे से लेकर के चर्च गेट तक का 35 किलोमीटर का अंतर है, रोज पैदल जाओ और पैदल आओ 1 महीने तक। फिर क्या होगा देख लेना क्या होगा। और भगवान की कृपा से उसने मान लिया, शुरू कर दिया। सुबह उठता था, नहा धो करके कपड़े वपड़े बदल लिए, निकला पैदल ठाणे से चर्च गेट तक, उधर से फिर ट्रेन से आता था। धीरे 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 उसमें जो आलस ठस भरा हुआ था, आलस निकल गया। जहाँ आदमी में आलस निकल जाता है तभी कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसीलिए सुबह जल्दी उठ करके कुछ करना नहीं है तो दौड़ने लगो पागल के जैसे, लेकिन सुबह में नींद खुलने के बाद बिस्तर पर लेटे मत रहना। देखो, जीवन में आलस सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा, हमको तमोगुण बांध के रखता है निद्रा। निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक जो निद्रा है वो स्वास्थ्य की निद्रा है, और दूसरी जो निद्रा है वो रोग की निद्रा है। स्वास्थ्य की निद्रा और योग निद्रा एक जैसी होती है। रोग निद्रा वो है कि जहाँ हम सो नहीं रहे हैं, केवल बिस्तर पर दोषा के जैसा, कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी ऐसा कभी ऐसा दोषा बनाते हैं। पहले उसको फ्लैट कर दिया, हम ऐसे सो गए, फिर भी नींद नहीं आ रही। या
कुछ हो नहीं रहा। फिर उसको डोसे को ऐसा फोल्ड करते ना, हमने अपने को फोल्ड किया, एक साइड पर आ गए, फिर भी नहीं आ रहे, दूसरे से फोल्ड किया, फिर भी नहीं आ रहे, आखिरी में भुजंगासन, फिर भी नींद नहीं आ रही। ये जो समय होता है नींद से उठने के बाद और बिस्तर से निकलने के पहले, ये जो समय होता है उसमें हमारी 90% शक्ति नष्ट हो जाती है। देखो, जब हम गहरी नींद सोते हैं तो वहाँ हम एकदम चार्ज हो जाते हैं, और जितने हम चार्ज हो गए तो सबका सब चार्ज निकल जाता है ये अनावश्यक विचारों में। जब नींद नहीं आती और हम उठते भी नहीं तो उस समय मनीराम की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, कुछ हम ही कहते, यदि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे कहूँगा, यदि वहाँ जाना तो ऐसे जाऊँगा, यदि समझो ऐसा हो गया तो ऐसे करूँगा। माने जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसी में फिर थक गए, टायर्ड होकर के उठते हैं, और उसके बाद जीवन का उत्साह नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा नींद के कारण उत्साह नष्ट होने से जीवन में रस नहीं रहता। जब जीवन में रस नहीं रहता तो आलस्य आ जाता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। और तीसरी जो बात है तमोगुण का बंधन, वो है प्रमाद। प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने वही गलती को 1000 बार परफेक्टली रिपीट करना। देखो, और ये गलतियां करते करते आदमी को फिर पहले बार कुछ गलत कार्य करो ना तो आदमी को थोड़ी ग्लानि होती है, शर्म आती है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी बार करो तो ज़्यादा कष्ट नहीं होते, ठीक है सभी से गलती होती, मेरे से थोड़ी हो गई। तीसरी बार करो तो उसको अपने गलती कहने का महसूस तक नहीं होता। चौथी बार वही गलती जब करता है आदमी तो अपने गलती करने का उसको अभिमान होता है। देखो, पहले बार आदमी जब चोरी करता है ना तब मन डरता है, दूसरे बार करो तो घबरा के करता है, तीसरे बार करो, हम अकेले थोड़ी पैसा खाते, सभी पैसे खाते हैं, चौथी बार करो तो कहते हैं कि भारत देश में ऐसे ही चलता है। 2 प्रकार से लक्ष्मी आती है, एक टेबल के ऊपर, दूसरी टेबल के नीचे, बाकी कोई नहीं। ऊपर का जो है राम है, नीचे का श्याम है, हम भगवान के भगत हैं। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता, फिर अधर्म को ही हम धर्म मानने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं प्रमाद। अब इस प्रमाद का रूप देखो, हमने सबने एक भयानक गलती करी है और ये गलती को हम रोज रिपीट करते हैं। कौन सी गलती है? हम सब इसको स्वीकार करेंगे कि अपने देह को हमने निर्माण नहीं किया है। अपना देह अपने माँ बाप ने निर्माण किया है। दूसरी बात, अपना देह अपनी एक भी बात नहीं मानता। देखो, कई लोग होते हैं ना जो मोटा होना चाहते हैं, हमेशा अगरबत्ती रहते हैं। कई ऐसे हैं जो अगरबत्ती बनना चाहते हैं, वो कुछ भी करें तो मोटे ही हो जाते हैं। कोई ऐसे हैं जो नाटे हैं, वो लंबा होना चाहते हैं, वो लटका करके कुछ भी करो लंबे होते ही नहीं। जो लंबू है वो छोटे होना चाहते हैं, इसीलिए कुबड़ निकाल के चलते हैं, लेकिन रहते लंबे ही है। कहने का तात्पर्य, ये देह ना हमने निर्माण किया है, ना ये देह हमारी बात मानता है। अब किस हिसाब से हम कहते हैं कि देह मैं हूँ और देह मेरा है? इस गलती को हम रोज रिपीट करते हैं, इसी को प्रमाद कहते हैं। प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमी, सनद सुजातीय में आता है, प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी गलती को हमको सुधारना है। इसीलिए साधना का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं है। देखो, आज हम गए थे अपने जीरा साहब में गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, तो वहाँ की जो मुखिया है, हमारा उनके साथ बड़ा प्रेम है।
तो जैसा उन्होंने हमको देखा, आ गए, हमने दर्शन किया, प्रसाद पा लिया, बैठ करके बात कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही बात कर रहे थे, गुरु नानक देव जी की बात बता रहे थे। बोले जब वो 3 दिन तक पानी के अंदर में गायब रहे और 3 दिन जब बाहर आए, तो आने के पश्चात उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो वहाँ के जो वजीर थे, वहाँ के जो राजा थे मुसलमान, उसने कहा तो फिर आप मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? बोले हाँ पढ़ूंगा। तो वो नमाज पढ़ने के लिए साथ में खड़े हो गए। इधर से राजा, बीच में ये महाराज, उधर से वजीर उनका, और ये नमाज पढ़ने लग गए। और ये महात्मा जी खड़े के खड़े। तो उस राजा ने कहा कि देखो, नवाब ने कहा आप तो नमाज नहीं पढ़ रहे, आप तो कह रहे थे कि नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि आप दोनों हैं या दोनों के परे हैं। तो जैसे ही नमाज पढ़ने गए तो हिंदू कहने लगे देखो मुसलमान बन गया, मुसलमान कहने लगे कि देखो ये नमाज पढ़ता नहीं। उन्होंने कहा देखो, ऊपर नीचे बैठने से नमाज नहीं होता। इस समय तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे ना? तो तुरंत वो राजा कहता है हाँ जी, शरीर केवल यहाँ नमाज पढ़ रहा था, मन गया था काबुल में घोड़े खरीदने के लिए। फिर दूसरा उनका जो वजीर था वो कहता लेकिन मैं तो कर रहा था ना नमाज। बोले तुम अपने घर में जो नई घोड़ी ब्याही है उसके बच्चे को खाना खिला रहे थे ना? अरे हाँ जी, शरीर कहाँ है और मन कहाँ है? देखो संतों, प्रमाद यही है, हम अपने बारे में सावधान होके नहीं जी रहे, मैकेनिकली जी रहे। ध्यान से सुनना, जब जब हमारे जीवन में ये मैकेनिकल लाइफस्टाइल आ जाती है ना, जीवन से रस निकल जाता है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट में ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है। एक बार नौकरी लग गई तो भगवान ही हटा सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता। वहाँ काम करने की थोड़ी ज़रूरत है, कोई चैलेंज भी नहीं है। गवर्नमेंट को चैलेंज है, इनको कोई चैलेंज नहीं है। और इसीलिए फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद अरे रामू जरा चाय ले आना। काम कुछ किया ही नहीं, चाय चाहिए। देखो, और पूरा दिन केवल घड़ी देख देख करके बस अभी वो गैस नहीं आया है, बच्चे को एडमिशन देना है, ऑफिस में जाकर के घर का काम, घर में जाकर के फाइल ले जाएंगे और वहाँ ऑफिस का काम करेंगे। दोनों जगह सिंसियर नहीं। अरे बाबा, घर में घर का काम करो, ऑफिस में ऑफिस का करो। हाँ, और इसी के कारण जीवन में उनके रस नहीं रहता। जीवन में रस तब आता है कि जब हम मैकेनिकली नहीं जीते। एक बार की बात है, अमेरिका की। हम किसी यूनिवर्सिटी में गए लेक्चर देने के लिए। वहाँ का जो हॉल होता है, अपने यहाँ की जैसे लेबॉर्ट्री होती है केमिस्ट्री के वगैरह, ऐसे ऊपर ऊपर चेयर्स होती हैं और नीचे प्रोफेसर का बोलने का स्थान। ऐसे सबके सब स्टूडेंट बैठे थे, 150-200 स्टूडेंट। अब हम जब वहाँ लेक्चर देने गए, पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया और वहाँ की माहौल कुछ और ही है। कोई अपनी टांग टेबल पर डालेगा, किसी के हाथ में कोका कोला है, कोई हैमबर्गर खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई एक दूसरे के गले में पड़े हैं और आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसे महात्माओं के सामने आपको प्रवचन करना है। तो उनको हमने विषय दिया था कि वेदांत के दृष्टि में जीवन क्या है, ये विषय था। अब हमारा लेक्चर पूरा हो गया, होने के पश्चात प्रश्न वगैरह कुछ थे नहीं, सब लोग चले गए। फिर बाद में वो प्रोफेसर ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी मुझे आश्चर्य लगा, मुझे पहले डर लग रहा था, अब आश्चर्य लगा। डर किसका? कि ये स्टूडेंट उठ के चले जाएंगे। क्योंकि मेरे क्लास में जब स्टूडेंट आते हैं 20-25 आते हैं और आखिरी में मैं अकेला रहता हूँ, बाकी सब बीच में उठ के चले जाते हैं और हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ स्टूडेंट्स को। लेकिन आपकी क्लास में एक भी उठ के नहीं गया, इसका कारण क्या हो सकता है? हमने कहा उनको पूछो, मुझे क्या मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर हम लोग चाय पी रहे थे। फिर हमने उनको कहा देखो
जो आप बताते हो वो आप जीते हो क्या? आपका बताना पुस्तक पढ़ पढ़ के होता है, पुस्तक पढ़ के बताना और जो आप स्वयं जी रहे हैं वो बताना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। When you talk your own convictions, everybody is ready to listen to you. But when you only talk information, nobody is interested. हम लोग केवल इंफॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए जीवन में रस नहीं आता। जब हमने उनको ऐसा कहा तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बोले आप ये वेदांत गीता इस पर कितने सालों से बोल रहे हो? कई साल हो गए। बोले आपको हमेशा वही वही बोलते समय बोर नहीं होता? हमने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपकी उम्र कितनी है? बोले 60 साल की। हमने कहा आप रोज दर्पण के सामने जाते हो क्या? यहाँ जाता हूँ। तो रोज के रोज वही थोबड़ा देखने से बोर नहीं होते क्या? अरे यार आज भी वही चेहरा यार, बोर होते हो क्या? नहीं। क्यों? कि उसमें तुम स्वयं को देखते हो। इसी प्रकार से अपने जो शास्त्र है गीता उपनिषद, ये किसी अन्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने स्वयं की बात कर रहे हैं। देखो संतों, तालियां बजाएं। तो जहाँ हमारे जीवन में यह गलती जो है कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है, थोड़ा सावधानी से जिए, और जितना आप सावधानी से जियोगे उतना धीरे धीरे देह से मोह ममता कम होगी। जितनी देह से मोह ममता कम होगी उतनी अपने जो रिश्ते नाते हैं उनसे ममता कम होगी। और देख लेना, जीवन में दुख देने वाले पराये नहीं होते, अपने ही होते हैं। अर्जुन के सामने दुश्मन कौन थे? मामका, अपने, पराये थोड़ी थे। मेरे गुरु, मेरे दादाजी, माने गुरु दादाजी से प्रॉब्लम नहीं था, मेरे से प्रॉब्लम था। हमारे सबके जीवन की समस्या यही है, प्रमाद की। हम छोटी दायरे में फंसे हैं। इसीलिए संतो, यह जो तमोगुण है, यह मोह, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसके द्वारा हमको बांध के रखता है। इसीलिए यह 3 गुण को समझ लो, और समझने के बाद तमोगुण से निकलने के लिए रजोगुण का आह्वान करें। रजोगुण से निवृत्त होने के लिए समझदारी सत्व का आह्वान करें। सत्व का आह्वान करने का मतलब ये नहीं है हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। सत्व का आह्वान ये है, एक ही है, जो सत्व में स्थित है वो कभी दुखी नहीं होता। देखिए, साधु संत सत्व में स्थित रहते हैं लेकिन कभी दुखी नहीं होते। दुख क्या उनके जीवन में नहीं आते? हर एक के जीवन में दुख आते हैं। साधु संतों के जीवन में आने वाले दुख हमको थोड़ी पता होते हैं। हमको तो वो ऐसा ही दिखता है कि कितना कंफर्टेबल है, आराम से बैठ कर के गप झाड़े जा रहे हैं, पब्लिक सुन रही है, और हम सुबह से शाम तक के बताते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं। तो इसीलिए यह तमोगुण से हटने के लिए रजोगुण, रजोगुण से हटने के लिए सत्वगुण, सत्वगुण से हटने के लिए उस शुद्ध मन को अपने स्वरूप के चिंतन में लगाना है। जब हम अपने अच्छाई को अन्य के बुराई के साथ कंपेयर करके अपने को लोगों से श्रेष्ठ बताते हैं, यही सत्वगुण का बंधन है। देखो, जो लोग नियम से चलते हैं, बड़े सिस्टमैटिक रहते हैं, उनको अन्य लोगों के प्रति बड़ी हीन भावना होती है। हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे सोते रहते, हम तो सुबह उठ करके नहा धो करके पूरा भगवान का भजन करते हैं, तब चाय पीते हैं। आप करो, लेकिन उसके साथ ये कहने की क्या आवश्यकता है हम लोगों के जैसे नहीं है? माने कंपैरिजन हो रहा है ना। जहाँ हम अपने अच्छाई का कंपैरिजन लोगों के बुराई के साथ करते हैं, यही सत्वगुण का बंधन है।
तो ये सत्व रजस तमस, ये तीनों गुण हमको मदद करने के लिए है, लेकिन हम मदद करते करते उसमें फंस जाते हैं। जैसे हम किसी नौकर को रखते हैं मदद करने के लिए, उसके बाद उस नौकर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये समझने लगते हैं कि वो नौकर हमारी बात मानेगा। बोलिए वो नौकर है, अपना काम होने के बाद चला जाएगा। रिश्ते निर्माण मत करो दुनिया में। एक अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी लगता है कि आप मेरे भाई हैं, कभी लगता है कि आप मेरे मित्र हैं, कभी लगता है कि आप मेरे पिता हैं, तो मैं आपको क्या समझूं? तो मैंने उसको हिंदी गाना सुनाया, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वह आसक्ति है, जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते वही शुद्ध प्रेम है। देखो, और फिर बाबा जी होने के बाद भी हम लोग रिश्ते निर्माण करते हैं। ये मेरे गुरु भाई है, ये मेरे दादा भाई है, ये मेरे ग्रैंड टीचर है। रिश्ते निर्माण मत करो जगत में। जहाँ रिश्ते निर्माण किए वहाँ हम फंस गए। इस प्रकार से ये तीन गुणों के कार्य भगवान ने बताए। अब आगे बताते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजक कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वम सुखे संजयति, जो सत्व गुण है वो सुख में हमको आसक्त कर देता है, और रजोगुण जो है वो कर्म में हमको आसक्त कर देता है, और तमोगुण जो है हमको हमेशा गलती करवाता है। कोई भी गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए, तब हम साधक हैं। नहीं तो उसी गलती को 25 बार रिपीट किए जा रहे हैं तो फिर हम साधक नहीं है, फिर हम रोबो है, मैकेनिकली जी रहे हैं, फिर जीवन में रस नहीं आएगा। इस प्रकार से सुख होवे लेकिन सुख के प्रति आसक्त नहीं होवे। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितदिहि मुनिहि उच्यते। कहते हैं कि जो जीवन में दुख आए, अनुद्विग्न मनाः, दुख के कारण जो उद्विग्न नहीं होता और सुख में जो आसक्त नहीं होता, उसी का ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। देखो, अब हम कितने घरों में जाते हैं, हर जगह में वैसे ही थोड़ी होता है। एक बार हम अमेरिका में थे, अभी की बात है। अमेरिका का नियम ऐसा है, when you are in Rome, be like Romans, when you are in America, wash dishes। वहाँ हर एक को अपने बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं, खाना खाने के बाद अपनी थाली उठाई, वो सिंक पे गए, उसको धो धा करके फिर पोंछ करके रख दिया। वहाँ सभी करते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी करता है, तो हमारी क्या औकात है। तो जहाँ हमको ऐसे लगता है आराम इसमें है, ये केवल अपने मन की कल्पना है। इसीलिए जहाँ जैसा है उस माहौल में वैसा मस्त रहो, यही साधना का पक्ष है। लेकिन जब हम सत्व गुण के हो जाते हैं तो सुख में आसक्ति बन जाती है। जब सुख में आसक्ति बन जाती है तो क्या होता है, एक साधु संत थे बाबा जी, उनको रोज सोने के पहले 1 गिलास गरम गरम दूध का पीने की आदत थी। अब ऐसे जिसको किसी प्रकार की आदत है, वो जहाँ भी जाएगा तो उसकी पहली डिमांड क्या होगी, यहाँ गरम गरम गाय का दूध मिलता है क्या? नहीं जी, हमारे यहाँ तो दूध मिलता ही नहीं, बड़ी मुश्किल की बात है। तो अब बाबा जी का हो गया सत्यानाश, क्योंकि एक दूध के गिलास के पीछे वो फंस गए। फिर जहाँ दूध मिलेगा वही वो जाएंगे। आसक्ति किसको कहते हैं? दूसरा उदाहरण, हम वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं। एक हमारे मित्र थे, पता नहीं वो है कि नहीं, दिल्ली में थे, अमेरिकन एम्बेसी में वो
थे, अमेरिकन ही थे, उनका नाम मैक था, MSc। हमसे बड़ी दोस्ती थी। हमको कह रहे थे कि हम आपके साथ बद्रीनाथ आएंगे, मैं आ जाओ। पैसे वैसे दे दिए, बुकिंग कर लिया, और जब जाने का दिन आया तो पहले दिन हमको कहते हैं 1 डे बिफोर, स्वामी जी आई विल नॉट बी एबल टू कम। हमने कहा ठीक है, आई रिटर्न योर मनी। नो आई डोंट वांट मनी, यू कैन कीप देम। थैंक यू। बोले यू आर नॉट आस्किंग, पूछ नहीं रहे कि आप क्यों नहीं आ रहे। बोले कुछ ना कुछ काम होगा इसलिए। बोले काम नहीं है, मेरा कुत्ता है, कुत्ते को कहाँ छोड़ूं मैं। नो, ही हैड ए चॉइस, वेदर गॉड और डॉग। तो कई बार हम इन छोटी चीजों में ऐसा आसक्त हो जाते हैं कि लक्ष्य भूल गए। यही है सत्व गुण का सुख के आसक्ति का रूप। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण हमको इतने कर्मों में लगा देता है कि सभी लोगों के दिमाग में एक कीड़ा है, सत्संग तो बुढ़ापे की बात है। आसाम में पहली बार जब हमने प्रवचन किया था तो हमारे जो लोग मित्र थे, जवान लड़की लड़कियाँ और आयोजन किया, और जब हम प्रवचन के लिए बैठे तो सामने सब बुढ़ाऊ आके बैठी सफ़ेद कपड़े में। और मुझे वहाँ बोलना था भगवद गीता के 3रे अध्याय पर कर्मयोग। अब ये बुढ़ाऊ के सामने क्या कर्म, मेरे ही कर्म फूटे, क्या कर्मयोग। अच्छा, लेक्चर होने के पश्चात फिर सब ये जवान लड़के लड़की आ गई खाने के लिए। उन्हें कहाँ गए थे तुम? बोले हम बाहर खड़े थे। अंदर क्यों नहीं आए? बोले गीता का पाठ चल रहा था ना, अंदर कैसे आए? बोले क्यों? बोले हमारे घर में बुजुर्गों ने कहा है गीता केवल बुढ़ापे में मरने के पहले सुनने का ग्रंथ है। अब क्या करोगे? और मैंने उनको पूछा आपको मालूम है भगवद गीता किसने किसको बताई थी? बोले मालूम है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। बोले नहीं, भगवद गीता अर्जुन को नहीं, पितामह भीष्म को बताई थी, जो शरशैया पर मरने के लिए पड़े थे। बोले नहीं जी, अर्जुन को बताई थी ना। अर्जुन मर रहा था क्या? नहीं। तो भगवद गीता मरने के पहले सुनने का ग्रंथ है, ये किसने बताया? इसीलिए जीना कैसा है ये सीखना है। लेकिन हम अपने काम में इतने व्यस्त रह जाते हैं कि मानो कर्म यही सब कुछ है। तो या तो हम अपने आप को कर्म में बांध लेते हैं, या तो सुख में, या तो प्रमाद में। हमेशा वही गलती करना और भगवान माफ करना नहीं। सावधानी से जीना, इसी को कहते हैं साधना। नेवर रिपीट एनी मिस्टेक इन लाइफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।